हम बहुत बार ये थॉट सुनते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में से कितने बार लागू करते हैं? सोच के देखिए, कितनी बार? ज़्यादा नहीं। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हमें लगता है कि ऐसा ही रहना चाहिए ज़िंदगी भर, और मैं ऐसा ही खुश रहूँ, हंसता रहूँ, मुस्कुराता रहूँ। और जब भी कुछ बुरा होता है तो हम ऐसा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और एक थॉट जो हम बहुत बार सुनते हैं वो ये कि कभी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, अपेक्षा मत रखो। लेकिन कितनी बार हम ये थॉट अपने ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, बावजूद इसके कि हमें पता होता है कि किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना हमें कभी भी हर्ट कर सकता है। हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं, अपेक्षा रखते हैं, और हमारा दिल भी दुखता है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, हो सकता है शायद आपको मदद करे। एक बार एक देश में युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हो रही होती है, मतलब युद्ध हो नहीं रहा होता है लेकिन होने वाला होता है। ये कहानी छोटे से गांव की है। दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है, ज़मीन जायदाद सब। छोटे भाई के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन आती है, ज़्यादा जानवर, और बड़े भाई के हिस्से में कम ज़मीन और बस एक घोड़ी। छोटा भाई एक दिन बड़े भाई की तरफ जाता है और बोलता है कि भैया, आपका तो नसीब ही ख़राब है, आपको ज़मीन कम मिली, एक ही घोड़ी मिली, ज़्यादा जानवर ना मिले। पहले से आपका नसीब ख़राब ही है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। बड़ा भाई कहता है क्या अच्छा क्या बुरा ये हम निश्चित नहीं कर सकते, हमें बस अपना कर्म करते जाना है। एक दिन अचानक बड़े भाई के हिस्से में जो घोड़ी आई होती है वो जंगल में भाग जाती है। छोटा भाई फिर से आता है, कहता है कि भैया तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है, ऊपर से ज़मीन कम, जो घोड़ी मिली थी हिस्से में वो भी भाग गई, तुम्हारा नसीब ही ख़राब है। बड़ा भाई फिर से वही कहता है कि देखो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, तो बस हो रहा है, हमें बस काम करना है और ज़िंदगी में चलते जाना। थोड़े दिनों बाद घोड़ी एक घोड़े के साथ वापस आती है। छोटा भाई फिर से आता है और कहता है कि भैया तुमने तो सही कहा था, हमें नहीं पता होता कि कोई भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है बुरे के लिए होती है, तुम्हारा तो फ़ायदा हो गया, घोड़ी भी आ गई, घोड़ा भी आ गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन फिर भी बड़ा भाई यही कहता है देखो, हमारे साथ जो भी होता है हमें नहीं पता अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए। ऐसे एक दिन बड़े भाई का बेटा जंगल से आए हुए घोड़े के साथ खेल रहा होता है, और खेलते खेलते वो गिर जाता है, और गिरते ही उसे चोट लग जाती है, उसका पैर हमेशा के लिए टूट जाता है, वो अपाहिज हो जाता है। छोटा भाई फिर से आता है, बड़े भैया को यही कहता है कि भैया तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है, ना ही इससे में तुम्हें घोड़ी मिलती, ना ही वो जंगल में जाती, ना ही वो घोड़े के साथ वापस आती, ना ही तुम्हारा बेटा घोड़े के साथ खेलता, और ना ही आज वो अपाहिज हो जाता। लेकिन बड़े भैया का फिर से वही राग होता है कि देखो, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, तुम बस अपना काम करते जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। हमेशा तुम जैसा सोचोगे वैसा ही नहीं होगा। जो चीज़ हमें लगती है बुरे के लिए हो रही है, बहुत बार वो अच्छे के लिए हो जाती है, अच्छे के लिए हो रही है, बहुत बार बुरे परिणाम दिख जाती है। तुम बस अपना कर्म करो, ज़्यादा सोचो मत। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि देश में युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हो रही होती है, और उस परिस्थिति के चलते सरकार सख्ती की एक भर्ती निकालती है जिसमें 18 साल के ऊपर के नौजवानों को युद्ध लड़ना होगा। जैसे ही अफसर गांव में आते हैं वो देखते हैं कि एक किसान का लड़का जो कि अपाहिज है वो भर्ती नहीं हो सकता और ना ही युद्ध लड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे छोटे भाई के लड़के को युद्ध में जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि वो शहीद हो गया। छोटा भाई फिर से बड़े भैया के पास आता है और कहता है कि भैया ये अच्छा ही हुआ कि आपके हिस्से में ये घोड़ी आई, वो जंगल में चली गई, वो उसके साथ एक घोड़ा लेके आई, आपका बेटा उसके साथ खेल रहा था, उसका पैर टूट गया, और आज आपके बेटे को युद्ध में जाना नहीं पड़ा, लेकिन मेरे बेटे को जाना पड़ा और मैंने अपना बेटा खो दिया। बड़े भैया फिर से वही कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए हमें नहीं पता। सो डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स टू मच, जस्ट डू योर वर्क, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन प्रेजेंट। क्या हो गया और क्या होगा इसमें ज़्यादा मत पड़िए, बस अब मेहनत करने पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए और धीरे धीरे करते करते आगे बढ़िए, क्योंकि कभी ना कभी जो चीज़ शुरू हुई है, हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी।
तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लग गए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बुरा ही क्यों हो रहा है, अच्छा ही क्यों हो रहा है, वक्त आपको बताएगा कि ये जो चीज़ हो रही है ये सिर्फ एक किसी रीज़न की वजह से नहीं, बल्कि फॉर दी बेस्ट रीज़न ये हो रही है, काफ़ी अच्छी वजह से हो रही है। वक्त आपको बताएगा। अगर आप इन चीज़ों के रीजंस के पीछे भागना आपने चालू कर दिया कि अच्छा क्यों हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है, और काम पे फोकस नहीं किया, तो सबसे मेन बात आप भूल जाओगे, वो है प्रेजेंट को जीना, प्रेजेंट मोमेंट को जीना, जो कि बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट वही लाइफ है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो फॉरवर्ड कीजिए, खास करके अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये स्टोरी पता चले, वो भी अपने ज़िंदगी में ज़्यादा न सोचते हुए बस काम पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच।